छुड़वाएंगे, अवाम का पैसा अवाम पे लगाएंगे तो ये मुल्क आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। ये जो जाली हुकूमत बनाई जा रही है, ये जो नून लीग, ये जो पीपुल्स पार्टी और एमक्यूएम का एक जाली किस्म का इत्तेहाद है, ये तिरंगा इत्तेहाद, ये सारे के सारे एक्सेस ऑफ इविल बने हुए हैं। और ये सारे वो लोग हैं कि जिनके चेहरे देखो, ये जिनको जिताया गया है, इनके चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई है। और जो हक के साथ हैं वो तरोताजा हैं, वो लड़ रहे हैं, वो जद्दोजहद कर रहे हैं और आवाम के साथ मौजूद हैं। इसलिए ये जाली हुकूमत चलने वाली नहीं है। और हम तो ये देख रहे हैं कि बड़े मियां साहब तो गए जो बड़े कम तराक से आए थे। बिलावल साहब का तो जहाज, वजीर आजम का जहाज उसी वक्त क्रैश हो गया था जब इन्होंने कराची की मेयरशिप पे कब्जा किया था। और अब एक एक करके ये सब रुसवा होंगे जो जाली मैंडेट के साथ आए हुए हैं। अवाम की हुक्मरानी होगी। इसलिए हम यहाँ पर जमा हैं तो हम कहना चाहते हैं कि पुरअमन मुजाहिमत करेंगे, जिद्दोजहद को तेज तर करेंगे, चौकों और चौराहों पे खड़े होंगे, मस्जिदों और मेहराबों से आवाज उठाएंगे, तालीमी इदारों में तहरीक चलाएंगे, हर जगह पे पहुंचेंगे। देही सिंध, शहरी सिंध की तफरीक को हमने खत्म कर दिया। महाजिर सिंधी असबियत की सियासत को दफन कर दिया। पख्तून, पंजाबी, बलोच, ये झगड़े हमने खत्म कर दिए। मसलक के इख्तिलाफ। हाफिज नईमुल रहमान मुजाहिरीन के शरका से खिताब कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब आपको मनासर दिखा रहे हैं शारे फैसल के, जहां पर पुलिस की मुजाहिरीन पर शेलिंग और शारे फैसल पर मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने इस वक्त हमें नजर आ रही है। ये कराची शारे फैसल के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने मुजाहिरीन पर शेलिंग की है और ट्रैफिक एक तरफ है, एक तरफ मुजाहिरीन है और देखा यह जा रहा है कि पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हमें नजर आ रहे हैं। शारे फैसल पर वो लोग जो कि मौजूद थे धरने के लिए, मौजूद थे मुजाहिरे के लिए, उनकी और पुलिस के दरमियान जो है वो हम देख रहे हैं कि इस तरीके से मुकाबला हो रहा है कि पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर शेलिंग की जा रही है और आंसू गैस जो है वो फेंके जा रहे हैं और मुजाहिरीन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। शारे फैसल कराची के ये मनाजिर हैं, पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने हैं। बिल्कुल, इरफान उल हक समा के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है शारे फैसल पर? देखिए, जो JUI की क़यादत से टोल प्लाजा से यहाँ पहुंची थी शारा फैसल और मुश्तरका काफिले की शक्ल जब शारा फैसल से सिंध असेंबली की जानिब कोशिश की है JUI के कारकुनों ने, तो उन्हें नर्सरी के मकाम पर रोका गया है, रुकावटें खड़ी की गई हैं, जिस पर मज़ाहमत हुई है, लाठीचार्ज भी किया गया है, शेलिंग भी की गई है पुलिस की जानिब से। ताहम इस मुठभेड़ के बाद इनकी जो मरकजी क़यादत है JUI की, अब वो अपने कारकुनों को ये कह रही है कि आप यहीं पर बैठ जाएं, यहीं पर धरना दें। इस वक्त जो इनकी सूबाई क़यादत है JUI की, उन्होंने कारकुनान को हिदायत की है कि वो यहाँ पर धरना दें। और फिलहाल कारकुनान यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं, शदीद ट्रैफिक जाम है क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियाँ मौजूद थी काफिले में JUI के, तो वो आगे तक नहीं पहुँच पा रही हैं रुकावटों की वजह से। तो लोग पैदल सफर करके नर्सरी के मकाम पर पहुंच रहे हैं। तो शारा फैसल पर नर्सरी के मकाम पर इस वक्त शदीद टेंशन है और इसके अलावा जो बदनज़मी है वो भी देखी जा रही है। पुलिस की बहुत बड़ी तादाद के नफरी एक जानिब मौजूद है फ्लाईओवर की तरफ, दूसरी जानिब JUI की क़यादत। और ठीक है, आप साथ रहेगा इरफान। अभी अपने नाज़रीन को बताते हैं कि शारे फैसल पर नर्सरी के मकाम पर जो है हम ये एहतजाज देख रहे हैं, ये पुलिस की जानिब से शेलिंग देख रहे हैं और मुजाहिरीन जो है वो पथराव कर रहे हैं। ये भी अभी इतला हमें मौसूल हुई है, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहनवाज, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, शाहनवाज से राबता बहाल करेंगे। फवाद, ये है कराची शारे फैसल के मनाजिर और यहाँ पर नर्सरी के मकाम पर हम देख रहे हैं कि JUI के कारकुनान और पुलिस के दरमियान जो है वो हम पथराव भी देख रहे हैं कि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया जा रहा है और पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल जो हैं वो फेंके जा रहे हैं। लेकिन जो मेट्रोपोल से कारसाज तक जो ट्रैक जा रहा है वो तो हमें बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ट्रैक कारसाज से लेके यानी नर्सरी से लेके मेट्रोपोल की तरफ जा रहा है वहाँ पर हमें ज़्यादा कशीदगी दिखाई दे रही है। वहाँ पर पुलिस की वैन्स भी यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं, मोबाइल्स नज़र आ रही हैं। पुलिस ने शेलिंग की है यहाँ पर JUI कारकुनान के ऊपर और इसके साथ साथ लाठीचार्ज भी किया है।
है। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव भी किया जा रहा है। JUI के कारकुनान वो ये कह रहे हैं कि हमें सिंध असम्बली जाना है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कारसाज से आगे निकले, नर्सरी तक तो पहुंचने में कामयाब हुए हैं, लेकिन नर्सरी से आगे उनको रोका जा रहा है। पुलिस की एक बहुत बड़ी तादाद हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, चूंकि यही रोड सीधा जा रहा है सिंध असम्बली, मेट्रोपोल से होता हुआ फवारा चौक से प्रेस क्लब से सिंध असम्बली। और JUI के कारकुनान का ये ख्याल है कि उन्हें कि वहाँ तक सिंध असम्बली तक जाना है, लेकिन पुलिस बीच में रुकावटें खड़ी करके यहाँ पर उनके सामने है। पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया है और मुजाहिरीन के ऊपर आंसू गैस के शेल भी फायर किए गए हैं। शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, बताइएगा कि नर्सरी के मकाम पर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर कब तक जो है नर्सरी का मकाम एक मैदान जंग बना हुआ था। नर्सरी पुल के नीचे के जो जमात उलमा इस्लाम के कारकुनान हैं और पुलिस जो है उनके दरमियान जो है झड़प हुई है। मुजाहिरीन की जानिब से जो पत्थर है वो पुलिस की जानिब फेंका गया था, जिसके बाद जो पुलिस की जानिब से भी जो है शेल जो है फायर किए गए। उसके बाद भगदड़ों सी बच गई, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी देखने में आया। एक रैली की सूरत में ये जो काफिला था ये प्रेस क्लब जा रहा था, उस दौरान कुछ जो शरपसंद अनासर की जानिब से जो है पत्थर मारा गया और पुलिस की जानिब से फिर भरपूर कार्रवाई की गई। इस वक्त जो है सूरत हाल यह है कि कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन जो मुजाहिरीन है वो भी वक्फे वक्फे से जो है पुलिस पर पत्थर मार रहे हैं। लेकिन जो मेन रोड है पुलिस की जानिब से वो क्लियर करा दिया गया है। जो कारकुनान थे, जो मुजाहिरीन थे, वो जो है गलियों की जानिब भाग गए हैं और पुलिस की जानिब से अब तक 2 जो अफराद हैं उनको भी हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया गया है। सूरत हाल को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन इस वक्त टेंशन मौजूद है। ठीक है, अच्छा, ये रैली क्या मुसलसल चल रही है यहाँ पर, या JUI के कारकुनान यहीं पर धरना देके बैठेंगे? मंजिल क्या है? इनको सिंध असम्बली जाना है या प्रेस क्लब जाना है? देखिए, जब JUI की जानिब से जब ये ऐलान किया गया कि जो एहतजाज है वो खत्म कर दें और जो मेन रोड्स हैं उनको खोल दें और सर्विस रोड पर एहतजाज किया जाएगा और प्रेस क्लब पर एहतजाज किया जाएगा, तो कुछ जो मुजाहिरीन थे वो जो सर्विस रोड पर वहां पर जो है धरना देकर बैठे थे और कुछ जो मुजाहिरीन है वो रैली की सूरत के अंदर प्रेस क्लब जा रहे थे। जब ये नर्सरी के मकाम पर पहुंचे हैं तो उस दौरान जो है पुलिस और इनके दरमियान जो है झड़प होना शुरू हुई है और कुछ जो मुजाहिरीन के उनकी जानिब से रुकने की भी कोशिश की गई थी। जब वो रुके थे तो पुलिस की जानिब से कहा गया कि आप चलते रहें, लेकिन उस दौरान जो है किसी ने जो है शरपसंद अनासर ने पुलिस पर पत्थर फेंका और पत्थर फेंकने के बाद पुलिस की जानिब से जो है जावी कार्रवाई की गई और लाठीचार्ज किया गया और आंसू गैस के जो है शेल फायर किए गए। ठीक है, शाहनवाज हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची असलम खान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असलम खान साहब, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आज हम सुबह से ही देख रहे हैं कि आंख मचोली का सिलसिला पूरे शहर में ही जारी है। जी बिल्कुल, देखें, अगर हम बात करें जो नेशनल हाईवे सस्सी टोल प्लाजा, सुपर हाईवे टोल प्लाजा, वहां पर भी मुजाहिरीन को रोका गया और इसके साथ साथ शाहरा फैसल, हम अपने नाज़रीन को ये सुबह से ही अपडेट कर रहे थे कि शाहरा फैसल पे बिलखुसूस अगर हम बात करें कि जो एक शाइन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद नर्सरी, इसके साथ साथ FTC, कारसाज, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए थे। जिस तरह दफा 144 नाफिज की गई थी और ये कहा गया था पुलिस हुकाम की जानिब से, निगरान वज़ीर दाखिला की जानिब से कि चूंकि रेड जोन में दाखिले से रोका जाएगा, दफा 144 नाफिज की गई है तो लोगों को वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। नर्सरी और FTC, ये 2 मुकाम ऐसे थे जहां पर तय कर लिया गया था कि जो मुजाहिरीन है उनको वहां से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कारसाज पर धरना दिया गया, वहां से इरफान लोग अपडेट करते रहे कि वहां पर क्या सूरत थी। नमाज जोहर भी वहां पर अदा की गई थी कारसाज के मुकाम पर। और उसके बाद जिस तरह अभी शाहनवाज ने बताया कि कोशिश ये की गई थी, ये इतनी इजाजत दी गई कि चूंकि अब असेंबली में हल्फ बर्दारी हो चुकी है तो जो GDA के जो लोग हैं, जो एहतजाज इस वक्त प्रेस क्लब पर जारी है, GDA के रहनुमा, जमात इस्लामी के रहनुमा वहां पर मौजूद है, तो वहां उनको जाने दिया जाए। लेकिन जब मुजाहिरीन नर्सरी पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने एहतजाज की कोशिश की तो फिर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, लाठीचार्ज किया गया। और चूंकि ये एक तयशुदा था कि नर्सरी और शाहरा फैसल को जाम नहीं करने दिया जाएगा, इस मुकाम पर नर्सरी की बात करें, FTC की बात करें, जैसे जैसे वो साउथ जोन के करीब आते जाएंगे तो ये तय किया गया था कि यहाँ पर इनको रुकने नहीं दिया जाएगा।